देखिए, इस बैठक के जो मेन सूत्रधार थे शरद पवार जी, आज उनके पास पार्टी नहीं बची है। हम्म। और आज की जो बैठक है उसमें भी शरद पवार जी का जाना डाउटफुल है। तो जब मेन बैठक का ही सूत्रधार ही नहीं वहां पे उपस्थित हो पाएगा तो बैठक का कोई औचित्य नहीं है। और उनमें कई सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके पास एक एक सांसद भी नहीं है। हम्म। तो भले ही वो सब इस तरह का सब लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए, चाहे ना ही ममता बनर्जी का कोई उत्तर प्रदेश में है, ना ही अखिलेश जी का पश्चिम बंगाल में कोई वोट दिलवा सकते। इसी तरह जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका यही आधार है। और उनके कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने से कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। ना ही इनका कोई अपना कोई एजेंडा नहीं, बस खाली एक एजेंडा है कि मोदी हटाओ। इन सब चीजों से कोई जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम लोग मजबूत हैं और अपने जो गठबंधन के साथ जो हमारे दल हैं, हम 300 से अधिक सीटों के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जी सचिन रावत जी, सुना आपने? 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं आप, कितना भी गठबंधन पीडीए बना लीजिए आप। देखिए जयप्रकाश जी, मैं तो अभी प्रशांत जी की बात सुन रहा था। इनको कम से कम थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए कि 2019 के चुनाव में मोदी जी 42 दलों के साथ गठबंधन करते हैं। उसमें अकाली दल होता है, जेडीयू होता है, उद्धव जी उनके साथ होते हैं। आज यही बात ये दोबारा कह रहे हैं कि अकाली दल का अगर यूपी में ग्राफ नहीं है, शिवसेना का उत्तर प्रदेश में ग्राफ नहीं है। भैया जो जो जिस स्टेट में होता है उसका उस स्टेट में ग्राफ होता है। और मैं कहना चाहता हूं कि अरे आप सर, आपकी तो राष्ट्रीय पार्टी है, आपका यूपी में खुद का ग्राफ क्या है? आप ये भी तो बताइए ना भैया। जयप्रकाश जी, मेरी 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 पूरी बात आ जाएगी, उसके बाद आप हाँ कुछ कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी मैं मानता हूं। उत्तर प्रदेश में हम लोग लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियां उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 2022 के इलेक्शन में भी जो जनता से जुड़े मुद्दे थे उनको लेकर के चुनाव लड़ा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पोलराइजेशन करने का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने किया, झूठे वादे किए, लोगों को बरगलाया, उसके बाद इनकी सरकार बन गई। लेकिन आपको पता है इनको वोट कितना मिला? वोट इनको मिला था 42% और विपक्ष को मिला था। आप 2012 में मिलकर लड़े ना कांग्रेस के साथ? कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी ना? अरे 2012-2017 में। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आज की परिस्थिति और पहले की परिस्थिति में अंतर है। आज जनता इनसे नाराज है क्योंकि जिस तरह से देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, गिरती अर्थव्यवस्था है, ऐसे अध्यादेश ला रहे हैं जिसमें संवैधानिक संस्थाएं खराब हो रही हैं। ये जो पूरे देश में जो माहौल बनाया मोदी जी ने, 2 राज्यों में इनकी सरकार चली गई ना, हिमाचल में चली गई, कर्नाटका में चली गई, मध्य प्रदेश में जाने वाली है, तेलंगाना में केसीआर हारने वाले हैं। तो जो राहुल जी की यात्रा के बाद से पूरे देश में जो कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ी, तो कहीं ना कहीं जो हम लोग जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता से जुड़े उठाते हैं। हमारा गठबंधन विपक्षी दलों के साथ साथ जनता के मुद्दों के साथ हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस वजह से भारतीय जनता पार्टी डरी है। ये लोग मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। डॉक्टर अभिषेक, मेरे एक सवाल है सर। आप ठीक है, आप गठबंधन में जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम पार्टियां जिनके साथ आप जुड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है कि ये नजरिया हो या आकलन हो, उसका आपको यूपी में कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये तो आप लिखकर ले लीजिए। लेकिन आप जो यूपी में ही अपने दल थे, चाहे सुभाष पादी की सुभाषपा वाले भी छोड़कर अब एनडीए में शामिल हो गए, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको खुद ही यूपी में पहले अपना गठबंधन तो संभाल लेते आप? देखिए, हम अपना गठबंधन संभाले हुए हैं। आरएलडी हमारा बहुत मजबूत पार्टनर है। हमने बार बार ये बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो भी दल हमारे पास आएंगे, बड़ा दिल लेके हमने हमेशा सबका स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती है, तो अगर हम बड़ा दिल रखेंगे, हर बार बड़ा दिल हमने रखा है, तो इस बार हम बाकी दलों से भी उम्मीद करेंगे। जैसे हम समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहती है, उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ना चाहती है, गुजरात में भी चुनाव लड़ना चाहती है। तो हम अब जो बातें हैं वो अपनी बातें फोरम पे रखेंगे। अभिषेक जी, मैं यही तो बात कर रहा हूं ना। मुझे तो नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले खड़ी है। आप आरएलडी की बात कर रहे हैं, लेकिन अटकलों का दौर रहता है। आरएलडी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो आपके साथ रुक पाएगी। से खड़े हैं। देखिए जेपी भाई, जैन जी हमारे साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और वो हमारे बहुत प्रमुख सहयोगी हैं। और हम लोग का जो सहयोग है, देखिए कुछ लोग होते हैं आया राम गया राम, आज उधर हैं कल इधर आ जाएंगे। सत्ता के लोभ में बेटे को सांसद बनाने के लिए, खुद मंत्री बनने के लिए कहां चले जाते हैं। मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। सबको ये बात पहले से पता है, सत्ता लोभी नहीं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जनता की बात करती है, जनता के मुद्दे उठाती है। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है साहब, और आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, गठबंधन से ये सरकारें जीत जाएंगी।
जाति गणित से सरकारें जीत जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इस बार महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है, और जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से। ठीक है प्रशांत जी, उत्तर प्रदेश से आपको तगड़ा जवाब मिलेगा। आप कुछ बातों इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन तगड़ा जवाब दिया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, उत्तर प्रदेश लगातार 2014 से लेकर के जवाब दे रहा है। 3 पार्टी वाले सांसदों वाली पार्टी को भी जवाब दे रहा है। 14 में भी दिया, 17 में भी दिया, 22 में भी दिया, 19 में भी दिया। सभी को पता है कि इसकी क्या स्थिति है, तो हमें किसी को कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये लड़े, ठीक है। लेकिन पीडीए ने आपकी टेंशन तो बढ़ा दी है, तभी तो आप छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं सर। तो जो दल हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो तो पहले से भी हमारे साथ थे। राजभर जी हमारे साथ पहले से थे, बाकी 2 दल अभी हैं, चाकाली भी हमारे साथ थे, तो उन्हीं दलों को हम जोड़ रहे हैं। और ये तो सभी पार्टियां अपने साथ गठबंधन में जोड़ती हैं, जिसका जहां पे वोट बैंक है, चूंकि उनका वोट बैंक है तो उनको हम जोड़ रहे हैं। उनका भी लाभ होगा, हमारी भी सीटें बढ़ेंगी, उनकी भी सीटें बढ़ेंगी। उसको कोई ये बात नहीं कि हम लोग डरे हुए हैं उसकी। हम तो 2014 में भी है, 2019 में भी, दोनों बार हम अपने दम पे बहुमत हमारा है। 273 सीटें अपने दम पे लाए थे पहले बार 14 में, इसके बाद 303 अपने दम पर लाए, जहाँ की साथ में सहयोगी दलों का भी साथ है, तो उससे कोई इसका मतलब नहीं। लेकिन बाकी दलों को अपना देखना चाहिए कि वो लोग कहां पर कितने पानी में खड़े हुए हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र महंगाई की बात करें, सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है देश में? 109 रुपए राजस्थान में है, 102 रुपए कर्नाटका में है, सबसे महंगा दूध वहां पे कर्नाटका में बिक रहा है। तो पहले आप अपने राज्यों की स्थितियां सुधारिए जनाब, फिर दूसरे राज्यों पे टिप्पणी करिए। हिमाचल में इनकी सरकार बने 6 महीना हुआ है, 2 बार इन्होंने डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। तो दूसरों पे जो आप उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। पहले अपना राज्य ठीक करिए, फिर दूसरों के बारे में कमेंट करिए। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, क्योंकि देखिए आरएलडी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि आरएलडी पीडीए में रहेगा। अच्छा, कौन से तरीके से लगेगा जरा ये बताइए। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैं आपको टीवी चैनल में बैठ के बता रहा हूं कि हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ है, जो बेंगलोर में बैठक होने जा रही है उसके साथ हम संकल्पित हैं। अब और कौन से तरीके से हम आपको बता सकते हैं जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि हमारा गठबंधन मजबूत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह की कयासबाजी लग रही है, जिस तरह के अटकलों का दौर चल रहा है, और उस तरह जयंत चौधरी बिल्कुल खुलकर बोल भी नहीं रहे। आप ठीक है, आप देखिए प्रवक्ता हैं और आपकी बात मान्य होगी, लेकिन जयंत चौधरी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि देखिए हम पीडीए के साथ ताकत के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं कह तो रहा हूं, मैं जयंत चौधरी का प्रतिनिधि हूं, और जयंत चौधरी ने हमें नेता इसीलिए बनाया है कि हम यहाँ पे आके टीवी चैनल पे अधिकृत बयान दे सकें। हमने इसलिए थोड़ी ना यहाँ पे बैठाते हैं कि यहाँ पे आके हम सिर्फ चेहरा चमकाएं। तो हम अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं पूरी मजबूती से कि माननीय जयंत चौधरी जी बैंगलोर गए हैं और अब पीडीए का हिस्सा हैं, और हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो जन विरोधी ताकतें हैं उनकी सरकार की अब विदाई हो। आपको सवाल पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि मुख्तार अंसारी जो सबसे बड़ा अपराधी था, उसके बेटे को इन्होंने कल शामिल कर लिया अपने साथ एक सहयोगी दल के नाम पे। उसका क्या करेंगे? उसकी आरती कब उतारेंगे? उसका वीडियो कब रिलीज करेंगे आरती उतारते हुए और माला पहनाते हुए? आपको सवाल पूछना है तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना कि क्या हुआ चाल चरित्र चेहरे का, कि जो जिस मुख्तार अंसारी के आतंक का ये बयान दिया, वो तो जेल में है ना सर। नहीं, वो तो जेल में कल तो इनके सहयोगी दल के रूप में इनके साथ सम्मिलित हो गया। अब्बास अंसारी इनके सहयोगी दल सुभाषपा का विधायक है, और अब्बास अंसारी कल इनके सहयोगी दल के रूप में एनडीए का पार्ट हो गया है। अब ऐसी स्थिति में जवाब देना कि इस अपराधियों का क्या करेंगे, कौन सी वॉशिंग मशीन में धोएंगे ये, ठीक है, कौन सी वॉशिंग मशीन इनके पास है? मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। प्रशांत जी चलिए, आप उसे कैसे देखते हैं? लेकिन देखिए टिकट तो सुभाषपा के पे लड़े थे, मऊ पे गठबंधन में हालांकि लड़े थे, लेकिन सुभाषपा से ही तो लड़े थे, वही सुभाषपा आपके साथ है। सवाल तो वाजिब है ना।